अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश और ठीक ठाक होंगे। मैं फैसल डेरी फाउंडेशन सिक्योरिटी से मुखातिब हूँ, एक्विटी सेल्स डिपार्टमेंट से, एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ने ओपनिंग की 42,658 इंडेक्स लेवल के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इंडेक्स ने मैनेज किया और क्लोज करने की कोशिश की 41,658 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पर हमने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 65 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 72 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स नजर आए और मजमूई तौर पे 107 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 49% ऑन डे बेसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि वीक स्टार्ट हुआ विद द इंफॉर्मेशन और जो खबर थी रिलेटेड विद द FATF कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाल दिया गया है। ये एक पॉजिटिव खबर थी, लेकिन मार्केट इसको बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई और पॉजिटिव मोमेंटम मंडे के दिन ही फ्रीज होता हुआ नजर आया, और इवेंचुअली हमने देखा कि इन्वेस्टर के कंसर्न्स बढ़ते हुए नजर आए ड्यू टू द पॉलिटिकल अपहीवल और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी चल रही हैं। मार्केट में इन्वेस्टर्स ने कुछ चीज़ों के अंदर बड़े अपने कंसर्न्स शो किए और सबकी निगाहें इस वक्त अपकमिंग प्रोटेस्ट की तरफ हैं, जो कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, जिसमें फ्राइडे की उन्होंने डेट दी है प्रोटेस्ट की और लॉन्ग मार्च के हवाले से। उसका सदेबाब हमें नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। एक कंसर्न है इन्वेस्टर का, वॉल्यूम्स डल होते जा रहे हैं, एक्विटी इंजेक्शन लोग नहीं कर रहे इस मार्केट की तरफ। लैकलस्टर बिहेवियर है, क्योंकि लैकलस्टर एक कंडीशन है पॉलिटिकल साइड पर, जिसकी वजह से यहाँ अनडिसेसिव सा आउटकम नजर आ रहा है हमें। साथ ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार साहब ने कोट किया अखबार के अंदर कि IMF की तरफ से इनको कहा गया है कि मजीद टैक्स को टाइट किया जाए और 600 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस को इम्पोज करने का कहा गया है, विच में क्रिएट द बर्डन इन द सिस्टम इन द इकोनॉमी एट लार्ज, और जो मार्केट के लिए भी हमारे नेगेटिव साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स तो ऑलरेडी हैवी टैक्स की मद में हैं। अब और कौन से सेक्टर्स रहते हैं जिन पे टैक्स किया जाएगा, तो अभी क्लैरिटी आना रहती है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो वी कैन प्रोबेबली एक्सेस कि कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बट फॉर अ टाइम बीइंग अभी क्लैरिटी नहीं है। नए टैक्सेस कौन से सेक्टर में लगेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो एक अपना इन्वेस्टर का कंसर्न है टूवर्ड्स दिस स्टेटमेंट। फिर जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं वो अपनी जगह हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक नंबर्स को देखें तो वो कंसर्निंग शो करते हैं, इन्फ्लेशन को लेते हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स को लेते हुए, क्योंकि इस वक्त तो इंपोर्ट कम है। आगे चल के अगर इंपोर्ट बढ़ जाती है तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है IMF की गवर्नेंस, क्योंकि IMF की गवर्नेंस में रहते हुए हम फ्रेंडली बजट ना प्रपोज कर पाएंगे, ना कुछ फ्रेंडली इकदाम ले पाएंगे जो आवाम के लिए इस वक्त महंगाई के लिए पॉजिटिव साबित हो सके। लेकिन जो पॉलिटिकल महाज चल रहा है उसके अंदर अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज म्यूचुअली कॉन्सेंट से अपने एक ऐसी हतमी डेट पर पहुंच जाते हैं जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, चाहे वो 6 महीने के बाद हो या 4 महीने के बाद हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव अप्रोच नजर आएगी और वहां इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें शॉर्ट टर्म विजन रखते हुए हमें शॉर्ट टर्म आइडियाज को कैच करते हुए, अपॉर्चुनिटी को हंट करते हुए सीमेंट सेक्टर के अंदर और रिफाइनरी स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन को शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है। फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव अगेन अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए इन हालात के अंदर और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना चाहिए फॉर अ टाइम बीइंग, इवेंचुअली टारगेटिंग फॉर अ हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, तो काइंडली शेयर योर फीडबैक विद अस एट info@fs.com.pk। टिल देन अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। आई फैसल ढेडी साइनिंग ऑफ। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। गुड बाय।